क्या 2 महीने में एस्टेट का एग्ज़ाम पास हो जाएगा? क्या 2 महीने की प्रिपरेशन एनफ है? क्या 2 महीने में एस्टेट की तैयारी की जा सकती है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी स्टडी भी अच्छी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे ही आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस हुई है कि आपका 2 महीने में आपका जो पेपर है वो होने को जा रहा है, आपका जो पेपर है वो जुलाई में होने जा रहा है, तो तब से आप सब लोग पैनिक कर रहे हैं। अब देखिए, जो तनु डागर जी हैं उन्होंने पूछा है कि आप मेरे को ये बता दो कि 2 महीने की प्रिपरेशन से उनका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है या नहीं हो सकता है, उनको किस प्रकार से टाइम टेबल बनाना चाहिए, किस प्रकार से उनको स्टडी करनी चाहिए, कितना पढ़ना है, ये भी उनको पूछना है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपकी जो ये एग्ज़ाम डेट है ये आज तो नई आई नहीं है, या आपका जो एग्ज़ाम है वो आज नया नहीं हो रहा। ये जो आपका एग्ज़ाम है ये 2024 वाला एग्ज़ाम है और आपको तभी से पता था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो भाई होगा, लेकिन आपको ये क्लियर नहीं था कि कब होगा। तो अब आपको क्लियर हो गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही पूछती हूँ कि आप लोगों ने आपकी जो प्रिपरेशन है वो भाई थोड़ी बहुत तो पहले से भी करनी चाहिए थी, जब आपको पता था कि भाई हर साल एग्ज़ाम होता है। तो अब मैं आती हूँ उस टॉपिक पे, अभी आपका हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसका जवाब आपको मेरे से ज़्यादा अच्छे से पता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई आप कितने पानी में हो। सच बताऊँ तो क्योंकि आपने पहले भी तैयारी की है, किसी अदर एग्ज़ाम के लिए भी की होगी या एस्टेट के लिए भी की होगी, तो आपको पता है कि भाई आपका लेवल कितना है, आपके आज के टाइम पे 150 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप 60-70 पहुंच पाते हो, आप 80 पहुंच पाते हो, आप 90 पहुंच पाते हो, या आपके 30 मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं। ये आपको पता है, आपको एनालिसिस करना है इस चीज़ का। अब आप मेरे से अगर पूछते हो कि भाई 2 महीने की प्रिपरेशन में हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो भाई मेरा जवाब आप सुनिए कि आपका एग्ज़ाम है वो ज़रूर हो सकता है क्लियर। बस आपको अपने आप को एग्ज़ामिन करना है, अपने आप को एनालिसिस करना है, अपने आप की इवेल्युएशन करनी है कि आपको कितना आता है, आपको किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। और फ्रेंड्स, इतना कुछ ज़्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है, आप 2 महीने में इस पूरे सिलेबस को कवर भी कर सकते हो और आप इसको अच्छे नंबरों से पास भी कर सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स, ये हमारा मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होता कि भाई आपको मेरिट में आना है, आपको सिर्फ इसमें से पासिंग मार्क्स लेकर के आने हैं, जो कि आपका क्राइटेरिया होता है। जनरल के लिए आपके 60% क्राइटेरिया होता है और एससी के लिए आपके 82 नंबर पे भी हो जाता है। तो आपको उस क्राइटेरिया के अंदर आना होता है। तो आप आराम से, बिल्कुल भी पैनिक मत लीजिए। आप पहले सिलेबस को उठाइएगा। आपका जो सिलेबस है, जो ऑफिशियल साइट के ऊपर है, HBSC ऑफिशियल जो वेबसाइट है, उसके ऊपर आपका ऑफिशियल सिलेबस डला हुआ है, जिसके अंदर आपको कॉमन टॉपिक्स भी बताए गए हैं। जो जनरल सेक्शन है, जो PRT, TGT, PGT आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, सभी के लिए सेम होता है। और आपके पास जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो भी डला हुआ है। तो आप उस सिलेबस को निकालिएगा, वहाँ से देखिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपको दोबारा से करने की ज़रूरत है। तो आप वहाँ से देखिएगा और आपकी जो मॉक टेस्ट है वो आप लगाइएगा, तो आपका एग्ज़ाम है वो आराम से निकल सकता है। इतना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है कि 2 महीने में नहीं हो सकता। 2 महीने में आप अच्छे से करके आप 110 तक भी अचीव कर सकते हो। इतना मतलब टफ़ नहीं होता है। और जब लास्ट ईयर 2023 में हुआ था तो तब ऑफिशियल सिलेबस भी दे दिया गया था, और जो एग्ज़ाम का लेवल था वो इतना टफ़ भी नहीं आया था जितना कि पहले आता था। क्योंकि सिलेबस देने के बाद थोड़ी बहुत तो वो सिलेबस से टच में चले थे, लेकिन कम्प्लीटली तो नहीं चले थे। लेकिन अब आपका सवाल रहेगा, भाई आपको ग्रामर पढ़नी है कि पेडागोजी पढ़नी है? तो आप लोग दोनों पे फोकस कीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो जनरल सेक्शन होता है वो आपके 90 मार्क्स का होता है, तो उस 90 मार्क्स के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और यहाँ पे 90 मार्क्स के लिए मैं आपको थोड़ी सी रिकमेंडेशन भी देना चाहती हूँ कि भाई जो मेरा जो चैनल है ये स्टडी जर्नी, इसके ऊपर आप लोग देखिएगा कि जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है। आपकी जो CDP है वो इसके अंदर कवर है, हिंदी इंग्लिश है वो आपकी कवर है, तो आप वहाँ से जाकर भी कर सकते हैं। आप एक बार देखिएगा ज़रूर, आपको अगर समझ में आता है तो आप कीजिएगा, अदरवाइज आप मत कीजिएगा। जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं, जो प्रीवियस ईयर होते हैं, तो वो भी आपको किस प्रकार से सोल्व करना चाहिए ये भी मैंने आपको बता रखा है। और अपने जो चैनल है उसके ऊपर मैंने करवाए हुए भी हैं, तो आप उनको देख के भी एक आइडिया ले सकते हैं। लेकिन आपको हार बिल्कुल भी नहीं माननी है। अब आप पूछ रहे हैं कि भाई कितना टाइम आप पढ़े, कि आप टाइम टेबल है वो कितना कैसे बनाएं और कितने टाइम आप पढ़े।
तो देखिए जितना मैक्सिमम आपके पास पॉसिबल हो पाता है आप उतना टाइम निकालिएगा। अगर आपके पास मैक्सिमम 4 आवर मिलते हैं तो आप 4 आवर निकालिए, आप मैक्सिमम 8 आवर निकाल सकते हैं तो आप 8 आवर निकालिएगा। अपना 100% आप इन 2 महीने में दे दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आपको सरकारी टीचर बनना है हरियाणा के अंदर तो आपको भाई सबसे पहले तो एचटेट है उसको पास करना होता है। सबसे पहले तो आपकी जो मुश्किल है वहीं से स्टार्ट हो जाती है, एचटेट से। आप एचटेट पास कर लेते हैं तभी आप लोग एलिजिबल होते हैं वैकेंसीज आने पे, उस टेस्ट में अपीयर होने के, स्क्रीनिंग में बैठने के। तो आप लोग बिल्कुल भी हताश निराश मत होइए, जितना आपके पास टाइम है उसमें अपना 100% दीजिएगा। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कितना पढ़ना है के लिए बता रही हूँ मैं, कि जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसकी मैंने भी वीडियोस बनाई हुई है कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कौन कौन से हैं, अगर आप वो भी कर लेते हैं और आप 90 में से अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं, तो आप उनके ऊपर फोकस कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर फोकस करते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को सोल्व कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज होने लगा है, तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है, तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। अब आपको देखना है कि भाई आप कहाँ पे हैं। आप अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने वीडियोस में बता रखे हैं उनकी लिस्ट भी बनाइएगा, और एक और वीडियो मैं बना दूंगी जिसके अंदर मैं दोबारा से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर दूंगी कि आपको किस प्रकार से चलना है। मॉक टेस्ट भी आपको बता दूंगी, और आपके लिए हो सकता है जून में मैं क्लासेस भी प्लान करूँ, क्योंकि जून में आप सभी को पता है कि भाई मेरा भी स्कूल होता है तो स्कूल की छुट्टियाँ होंगी, तो हो सकता है मैं जून में आप लोगों के लिए क्लासेस भी प्लान कर दूँ। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और बिल्कुल हो सकता है आपका 2 महीने की प्रिपरेशन में बस आप लोगों को डटे रहना है, आपको मैदान छोड़ के नहीं भागना है एक प्रकार से, भाई अब तो 2 महीने बचे हैं मेरे से नहीं होगा, ये आपको नहीं सोचना है। आप अपना 100% दो, ये मैं 100% कहती हूँ, भाई आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आपके कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।